अब एक तरफ तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स से हम ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, इससे पहले वो पोलियो के कतरे पिलाने में पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। अफगान तालिबान ने $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया चाबहार पोर्ट पर। आपको बताते चले कि चाबहार पोर्ट वो पोर्ट है जिसका इंडिया और ईरान ने मिलकर जो है इसके ऊपर काम किया है। सिर्फ पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से फाइनेंशियल मदद लेना चाहती है अपनी डिजिटल सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। हमारी ना गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। देखें आप, हम सबसे पहले ट्रेड को देखा जाता है कि इंडिया सबसे बड़ा तजारती मुल्क है इस टाइम। यूएसए के साथ भी सबसे बड़ा तजारती मुल्क वही है इस टाइम, सऊदीया के साथ भी है। मैंने हाईलाइट किया कि शायद इसके अंदर एक मजहब का बहुत बड़ा हाथ है, और ये है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और शायद हमारे लोकल कल्चरल प्रॉब्लम्स भी हैं, कोई लोकल कल्चर्स के भी कुछ इन्फ्लुएंसेस होते हैं इधर। और ये वही बिल गेट्स हैं जो अभी हाल ही में जमनागढ़ में आए हुए थे उधर अंबानी, उसकी मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में। और आज जो है अफगान तालिबान इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए चाबहार पोर्ट को यूज करेंगे। उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी पोर्ट को यूज नहीं किया। अब अफगान तालिबान ये कहते हैं कि जितनी देर भी यूएसए या अफगान के अंदर एंटर रहा है उसकी मेन रीजन पाकिस्तान ही है। 25 करोड़ लोगों को 34 लाख 34 लाख बंदा, सिर्फ 34 लाख 3.4 मिलियन पीपल आर पेइंग टैक्स, और उससे 25 करोड़ लोग चल रहे हैं, तो मुल्क ने कैसे चलना है? देखें, मुसलमान उसी सोच को लेके जन्नत में जाने के लिए अच्छे काम करोगे जन्नत जाओगे, लेकिन बम सब उड़ा फाड़ दोगे अपने आप को फिर भी जन्नत जाओगे। कितने लोगों ने, मुसलमानों ने अपने आप को फाड़ा। गुस्ताख का सरतन से जुदा करोगे तो फिर भी जन्नत जाओगे, जन्नत पक्की कर। जय हिंद दोस्तों आपको बता दें, अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत से मिला भारत का जो है डेलीगेशन। आपको बता दें, यह देख करके पाकिस्तान के उड़े होश। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत से भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जो है मुलाकात की। इस मुलाकात से पाकिस्तान के होश जो है उड़ गए हैं। बता दोस्तों, इस दौरान जो है भारत द्वारा भेजी गई मानवीय मदद को तालिबान ने आभार जताया। और जानिए इस मुलाकात के मुद्दे पर जो है क्या हुई बात, हम पूरी खुलकर बात बताएंगे। वीडियो को पूरी देखिएगा। अफगानिस्तान में जो है तालिबान की हुकूमत चल रही है। तालिबानी सरकार के शासन के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कई बार अफगानिस्तान जाकर मिल चुका है। इस दौरान भारत ने अकाल और गरीबी के बीच अनाज और अन्य सुविधाएं भी जो है आम लोगों के लिए जो है मुहैया कराई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में ऐसी बैठकों से पाकिस्तान के होश उड़ जाते हैं। इसी बीच एक बार फिर जो है अफगानिस्तान में जो है तालिबान सरकार ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल से जो है मिला है। भारत और तालिबान के जो है बीच हुई इस मीटिंग में गुरुवार को विदेश मंत्री मंत्रालय सचिव जेपी सिंह ने नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से जो है काबुल में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी से जो है मुलाकात की। कर रहे होते हैं। और दो दुनिया के जो बड़े लार्जेस्ट प्लेन मेकर्स हैं, बोइंग एंड एयरबस, बोइंग अमेरिका में और एयरबस यूरोप में, दोनों ही बड़े बेनिफिशियरी हैं। यही वजह है कि सबको पता है कि इंडिया मार्केट है, कोई बंदा इंडिया के आगे बोलता नहीं है। अब बाकी मुल्क जो हैं वो भी देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या रवैया है। अब पाकिस्तान की पॉलिसीज़ भी बदलती रहती हैं जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है। वो इंडिया सऊदी अरब के साथ मुलाकात कर रहा था, सऊदी सलमान बिन उसको गोल्ड का हार गिफ्ट कर रहा है। पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से फाइनेंशियल मदद लेना चाहती है अपनी डिजिटल सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। पाकिस्तान का जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, दैट्स एन फेडरल इंस्टीट्यूशन जिसका काम है पूरे मुल्क से टैक्सेशन इकट्ठी करनी। अब एक तरफ तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स से हम ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, इससे पहले वो पोलियो के कतरे पिलाने में पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। और ये वही बिल गेट्स हैं जो अभी हाल ही में जमनागढ़ में आए हुए थे उधर अंबानी, उसकी मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में। सो अब आप इमेजिन कर लें कि एक तरफ मुकेश अंबानी जो है कि वो गेस्ट हैं और वो भारत में आए हुए हैं। भारत के वज़ीर आज़म को पता ही नहीं है कि वो आए हुए हैं, यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, तो सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से।
एक क्वेश्चन है ना कि क्या फ़र्क पड़ता है यार इन चीज़ों से, आए हैं तो आए हुए हैं, हम क्या करें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि टैक्स पेयर्स जो हैं, एक्टिव टैक्स पेयर्स कम हो गए हैं। अब 3.4 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, 3.4 मिलियन, 34 लाख बंदा चला रहा है किसको, 25 करोड़ लोगों को, 34 लाख, 34 लाख बंदा, सिर्फ 34 लाख, 3.4 मिलियन पीपल आर पेइंग टैक्स, और उससे 25 करोड़ लोग चल रहे हैं। तो मुल्क ने कैसे चलना है? अब ये जो क्वेश्चन है कि हम जो है एक तरफ हम आईएमएफ के पास जा रहे हैं टैक्सेस कर लेने के लिए। मैं इस चीज़ को देखें, थोड़ा अर्सा पहले आपने देखा होगा कि इंडिया जो है उसने सैकड़ों तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये सोच है, ये सोच क्यों है ऐसे? मैंने हाईलाइट किया कि शायद इसके अंदर एक मजहब का बहुत बड़ा हाथ है, और ये है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और शायद हमारे लोकल कल्चरल प्रॉब्लम्स भी हैं, कोई लोकल कल्चर्स के भी कुछ इन्फ्लुएंसेस होते हैं इधर उधर से उठाए हुए। हर चीज ही आवे का आवा खराब है, जिसकी टोटल ओवरहॉलिंग की जरूरत है। तो वो वीडियो आपने देखी होगी, ये थंबनेल आपने देख लिया होगा कि यार ये हारिस क्या बातें कर रहा है, और ये कहाँ से कहाँ। तो ये नुकता, ये मैं ये जोड़ रहा हूँ कि ये वो सोच है। इसके लिए आपको दाढ़ी वाला भी होने की जरूरत नहीं है। पता नहीं ये सोच, बंदा सोचता है, ये डिल्यूजन्स की सोच कहाँ से आती है, इतनी आर्बिट्ररी सोच कि एक पागलपन आप करते जाओ, लेकिन एक जिद पे अड़े हुए हो, एक डिल्यूजन पे, एक फैंटेसी पे, कि वो आप उस सोच का पीछा ही नहीं छोड़ रहे। और मैंने बड़ी पहले ये बात की थी, मेरा ख्याल मैंने बुक में नहीं लिखी, लेकिन किसी ने ट्वीट की थी, पता नहीं, लेकिन मैं इसको फॉर्मलाइज नहीं कर सका। लेकिन मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि जो इरेशनल बिलीफ्स होते हैं, दे कैन हैव हार्मलेस कॉन्सिक्वेंसेस, बट दे कैन ऑल्सो हैव हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। लोग अक्सर ये कहते हैं कि इरेशनल बिलीफ है, यार क्या हो गया अगर हमने कोई इरेशनल बिलीफ रखा हुआ है। जैसे मजहबों में, धर्मों में बहुत होता है, हमारे धार्मिक लोग भी बड़ा ये कहते हैं, यार आपको क्या तकलीफ है अगर हम ये समझते हैं कि पुण्य जन्म होता है वगैरह वगैरह। उसी तरह मुसलमान कहते हैं, यार आपको क्या तकलीफ है अगर कोई नमाज पढ़ता है या रोजा रखता है, गॉड पे बिलीव करता है, आपको क्या तकलीफ है। ओके, दैट्स फाइन, मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि इसका कोई एज सच हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस नहीं निकलता। लेकिन आप जो इसकी एसेंस है वो नहीं समझ पाते कि जो डिल्यूजन होता है, इरेशनल बिलीफ जो होता है, इट कैन लीड यू टू हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस एज वेल। अब वैसे ये सोचना कि अगर मैं कोई अच्छा काम करूंगा तो मुझे जन्नत मिलेगी, पुण्य जन्म में मैं कोई बड़ी मखलूक बन के आ जाऊंगा, ब्राह्मण बन के आ जाऊंगा, या आई डोंट नो व्हाटएवर इज इन दैट थियोलॉजी, हार्मलेस बिलीफ या हार्मलेस। लेकिन ये बात यहाँ पे रुकती नहीं है। कोई भी चीज एक जगह पे स्टैटिक नहीं होती, स्पेशली इंसानी सोच कभी भी स्टैटिक नहीं रहती, मुआशरे स्टैटिक नहीं रहते, इवॉल्व होते हैं या डिवॉल्व होते हैं, उसके अंदर बेहतरी आती है या कम। बल्कि तकरीबन 2000 के करीब जो है वो ऑर्डर किया था जहाज़ों का। इंडिया के अंदर जो जिसे कहते हैं ना एविएशन मार्केट, इंडिया की एक्सपैंड कर रही है। और दो दुनिया के जो बड़े लार्जेस्ट प्लेन मेकर्स हैं, बोइंग एंड एयरबस, बोइंग अमेरिका में और एयरबस यूरोप में, दोनों ही बड़े बेनिफिशियरी हैं। यही वजह है कि सबको पता है कि इंडिया मार्केट है, कोई बंदा इंडिया के आगे बोलता नहीं है। और ये आप देखें, अब लास्ट फरवरी में आई थिंक एयर इंडिया जो कि टाटा ग्रुप जो कि उन्होंने इस संबंध में तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने बताया कि अफगानिस्तान भारत के बीच आर्थिक और परागमन मामलों पर चर्चा हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है एक्स पर यह कहा कि दोनों देशों के ऐसे संबंध ऐतिहासिक है। वही श्री सिंह ने कहा कि भारत ने पिछले 2.5 सालों में अफगानिस्तान को विभिन्न क्षेत्रों में कई बार माननीय जो है मदद जो है वो भेजी है। अफगानिस्तान में सुरक्षा और स्थिरता का सुनिश्चित करने के लिए, साथ ही नशीले पदार्थ की तस्करी का मुकाबला करने और भ्रष्टाचार से जो है लड़ने का प्रयासों की सराहना करते हुए जेपी सिंह ने कहा, भारत और अफगानिस्तान के साथ राजनीतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने और चाबहार बंदरगाह के माध्यम से व्यापार बढ़ाने की रुचि जो है रखता है। आपको बता दोस्तों, उधर तालिबान विदेश मंत्रालय ने माननीय सहायता भेजने के लिए भारत का विशेष आभार जताया है। विदेश मंत्री मुत्ताकी ने कहा कि हमारे संतुलित विदेशी नीति के अनुरूप भारत ने साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों का जो है मजबूत करना चाहते हैं। और MF मुत्ताकी ने भारत के संयुक्त सचिव के अफगानी व्यापारियों और मरीज और छात्रों के लिए वीजा जारी करने का प्रक्रिया को जो है सुविधाजनक बनाने का जो है वो आग्रह किया है। दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो
इसको देख करके हैरान हो चुका है, क्योंकि भारत में और पाकिस्तान में 36 का आंकड़ा चल रहा है, आप लोगों को मालूम होगा। तो पाकिस्तानियों को ये चुभता नजर आ रहा है कि भारत से हमारा हमेशा जो है 36 का आंकड़ा रह रहा है, वही अफगानिस्तान से जो है तालिबान से भारत का बहुत ही अच्छा है। भारत ने हर बार जो है तालिबान का मदद किया है और तालिबान ने भारत को जो है आभार जताया और धन्यवाद भी दिया है।